दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 723 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई आउटलाइंस के माध्यम से आप शॉर्टहैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। एक ऐसे समय जब यूक्रेन संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक सक्रियता बढ़ गई है और भारत भी उसमें शामिल है, तब पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान देना आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने जा रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान जिस तरह बौखलाए हुए हैं उससे यही लगता है कि वह गहरे संकट में हैं। उन्होंने अपनी सेना के समर्थन से सत्ता हासिल की थी और नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया था, लेकिन आज का पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से भी खराब हालत में है। न केवल उसकी अर्थव्यवस्था संकट में है बल्कि महंगाई के कारण जनता में असंतोष भी चरम पर है। वहाँ किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को भी पहले की तरह पाला पोसा जा रहा है। इसी कारण वह FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यह कूटनीतिक स्तर पर भी अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान को केवल चीन का सहारा है और वह उसे अपने उपनिवेश की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान जिस तुर्की को सबसे भरोसेमंद मान रहे थे वह यूक्रेन संकट के चलते उस इजराइल से निकटता बढ़ा रहा है जो पाकिस्तान को फूटी आंख नहीं सुहाता। चेंज। पाकिस्तान ने तालिबान की जिस तरह खुली पैरवी की और उसे अफगानिस्तान में काबिज होने के लिए हर संभव मदद दी, उसके कारण अमेरिका उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं। 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इमरान खान को फोन करने की जरूरत नहीं समझी है। अमेरिका की अनदेखी से कुंठित इमरान खान ने चीन की मदद से रूस का दौरा कर पाकिस्तान की महत्ता रेखांकित करने की कोशिश की, लेकिन इसमें बुरी तरह नाकाम हुए, क्योंकि वह जब मॉस्को में थे तो रूसी सेनाएं यूक्रेन में घुस चुकी थी। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि जो पाकिस्तानी सेना इमरान खान को छल बल से सत्ता में लाई थी वह
अब उसकी मदद करने को तैयार नहीं। लगता है वह उनसे आजिज आ गई है या फिर इस नतीजे पर पहुंच गई है कि वह उनके किसी काम के नहीं। सच जो भी हो, इमरान खान ने बतौर प्रधानमंत्री पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाई ही है। उन्होंने खुद को आधुनिक सोच वाला नेता बताकर पाकिस्तान को आगे ले जाने का रास्ता दिखाया था, लेकिन बातें करने लगे रियासत ए मदीना की। बीते कुछ समय से तो वह किसी कट्टरपंथी मौलाना की तरह बोलने लगे हैं। पता नहीं उनकी सत्ता रहेगी या जाएगी, लेकिन भारत को सावधान रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान उथल पुथल वाले दौर में प्रवेश करता दिख रहा है। चेंज। इसकी सराहना करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने ऐसे अधिवक्ताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है जो काले कोट की आड़ में गलत कार्यों में जुटे हुए हैं। काउंसिल ऐसा करने में सफल होती है तो इससे अधिवक्ता समुदाय ही नहीं, पूरे समाज में अच्छा संदेश जाएगा। ऐसे अधिवक्ताओं की भी बड़ी संख्या है जो वकालत की डिग्री लेने के बाद बार काउंसिल में पंजीकरण कराते हैं और फिर ठेकेदारी, प्लाटिंग व अन्य कामों में जुट जाते हैं। अपराधियों से साठगांठ के मामले भी सामने आते रहे हैं। ऐसे ही अधिवक्ता अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते हैं और पूरे समुदाय की छवि धूमिल होती है। कई साल पहले हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने ऐसे अधिवक्ताओं के खिलाफ जांच की जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, तो कई के काले चिट्ठे सामने आए थे। इसलिए जरूरी है कि यूपी बार काउंसिल ऐसे अधिवक्ताओं की पड़ताल करे जो इस गौरवपूर्ण व्यवसाय को कलंकित करते हैं। कानून की जानकारी रखते हुए भी कोई गलत आचरण करता है तो उसका अपराध और गंभीर माना जाना चाहिए। चेंज। उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकृत अधिवक्ता हाई कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक विधि व्यवसाय में संलग्न हैं। हाई कोर्ट ने सक्रिय अधिवक्ताओं की पहचान के लिए एडवोकेट रोल की व्यवस्था लागू कर रखी है। प्रैक्टिस करने वाले सभी अधिवक्ताओं के लिए इसमें पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इससे पता चल जाता है कि अधिवक्ता ने कितने मुकदमे किए, लेकिन निचली अदालतों में अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं है। निचली अदालतों में ऐसे भी वकील हैं जो पंजीकरण के बाद कभी अदालतों में गए ही नहीं और खनन पट्टे आदि में संलग्न रहे। स्थानीय बार एसोसिएशन भी ऐसे अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाती। अब काउंसिल ने इन एसोसिएशनों से रिपोर्ट मांगी है। यदि पंजीकरण के समय ही अधिवक्ताओं के बारे में पूरी जानकारी करा ली जाए तो इस पेशे को कलंकित करने वालों की पहचान
आसानी से हो सकती है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।